डिफरेंट वेन्यूज चेक करने के लिए जा रहे हैं आज। मार्कीज एंड बैंक्वेट्स आना शुरू हो गए हैं निकाह के लिए सेटअप सारे लिटरली दिस इज टू मच। जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स की हम बात कर रहे थे ना, बेसिकली हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। Me and my husband sponsored everything. 50,000 रुपए की सलामी उस कपल को जिन्होंने शादी की है इस सीजन। तो आज मैं आप सबको एक मिशन पर लेके जा रही हूँ अपने साथ। मैं बस घर से निकल रही हूँ। आप जब तक मॉम का सब्सक्राइब करते हैं हमारी सारी शादी कैंपेन तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे। फॉलो करने का फायदा ये है कि मॉम का दे रहा है 50,000 रुपए की सलामी उस कपल को जिन्होंने शादी की है इस सीजन। हो सकता है कि आप भी वो लकी विनर हो अगर आपने शादी की है तो। चलें भाई जल्दी से सारी लाइटें ऑफ करते हैं और निकलते हैं। लेट्स गो। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो रह गया। बानो कहाँ जा रही हो? बानो तो छुप गई हैं। हम निकलते हैं। हम बेसिकली डिफरेंट वेन्यूज चेक करने के लिए जा रहे हैं आज, बैंक्वेट्स, शादी हॉल। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ कराची के नहीं और भी डिफरेंट जगहों के हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। ये किसी हॉरर मूवी की बेसमेंट लग रही है इस टाइम पे। हम लोग जा रहे हैं शारे फैसल की तरफ और वहाँ पर डिफरेंट बैंक्वेट से उनके क्या चार्जेस हैं और रेंट किस तरह का है वो ज़रा पता करेंगे। और फिर हम ज़रा डिफरेंट एरियाज़ पे और भी जाएंगे। व्लॉग के एंड पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंड से मिलाऊंगी जिनकी बड़ी इंटरेस्टिंग शादी हुई थी और वो कराची में नहीं होती हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम कराची से बाहर जाएंगे। ये अब हम नेशनल स्टेडियम के पास से गुजर रहे हैं। आपको याद है एक टाइम था कि नेशनल स्टेडियम में शादियाँ हुआ करती थी। आई डोंट नो अभी होती हैं कि नहीं, लेकिन नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड में वो टेंट्स लगा के बड़े प्यारे प्यारे से सेटअप्स हुआ करते थे। ओके जी, तो हॉल्स एंड मार्कीज एंड बैंक्वेट्स आना शुरू हो गए हैं। इसे पता करते हैं ताज पे चलते हैं पहले। पार्क कहाँ पे करें? आई डोंट थिंक कि ये लोग अंदर हमें अलाउ करेंगे कि हम उनको शूट करें। सो मैं पता करती हूँ and then I'll let you know. $5,50,000. यहाँ पे चेक करेंगे। अब जो बैंक्वेट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है सेग्रीगेशन वगैरह के लिए। जैसे पहले ऐसा होता था कि सेपरेशन वगैरह शायद ज़्यादा कॉमनली होती थी। आई डोंट नो, आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में ज़रा बताइएगा। नॉर्मली ऐसा होता था कि एक स्टेज ना कोने पे भी होता था बिला वजह सा, वो दूल्हे का होता था, लेकिन अब बहुत सारे बैंक्वेट्स में ऐसा नहीं हो रहा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि जब दिसंबर में हम लोग पता कर रहे थे और अपनी शादी कैंपेन के लिए भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तब ये रेट्स 14 लाख 12 लाख ऐसे थे। लेकिन अभी सीन ये हुआ है कि जनवरी ख़त्म होने वाला है, विच मीन्स कि शादी सीज़न ख़त्म होने वाला है, रमज़ान आने वाला है, विच इज़ ऑफ सीज़न। तो ऑफ सीज़न की वजह से आप ये देखें कि कहाँ 12 लाख 14 लाख 10 लाख ये बातें हो रही थी, अब बात हो रही है 3 लाख 4 लाख। ऑल्दो ये अभी भी ज़्यादा ही है बट कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं जो अभी पिछले महीने बल्कि 2-3 हफ्ते पहले हम लोग जब पता कर रहे थे तो रेट्स आसमानों से बातें कर रहे थे। सो इससे एक बात ये पता चलती है कि ऑफ सीज़न शादी करने में आपका फ़ायदा है। ओके भाई, दिस इज़ नेक्स्ट। दिस इज़ फोटो बूथ। यहाँ पे आप अपनी LED भी लगा सकते हैं। It's very pretty। और इनके एक्चुअल चार्जेस 7.5 लाख थे, लेकिन काफ़ी डिस्काउंट के बाद और बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हम 4.5 लाख कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलिस्तानी जौहर। और अब हम यहाँ पे पता करेंगे कि क्या चार्जेस हैं और लेट्स सी। लोकेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम शारे फैसल से आए हैं गुलिस्तानी जौहर। लेट्स सी कि लोकेशन से वाकई कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं। वैसे जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि अब लोकेशन से कोई रेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बट लेट्स सी। दिस इज़ बैंक्वेट, वी आर गोइंग हियर। मेन जौहर पे 1,70,000 है। अब हम ज़रा और अंदर जाएंगे एंड लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आता है चार्जेस का। ये एक नॉर्मल सा बैंक्वेट है, लेट्स सी क्या रेट्स हैं।
दिस इज 1,25,000। जी ये आ गया है, क्या है ये? ओके दिस इज अनदर बैंक्वेट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। वो ये भी है एक, आई थिंक ये हाँ ये भी लॉन है ना, ये भी चेक करते हैं। किसी ने लाख बोला ना, बताओ मुझे गुस्सा आ रहा है लिटरली। दिस इज टू मच। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 लाख रुपए तो जैसे मजाक है, जिसको देखो मतलब कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए। लाख रुपए मतलब 1.5 लाख से नीचे की तो कोई चीज ही नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप चलो मेन चाह रहे हैं, फैसल का समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा ज्यादा है, बट मतलब 1 लाख रुपए से नीचे तक अभी तक कोई चीज नहीं समझ में है। कोई हॉल अवेलेबल ही नहीं है, जबकि उसकी कहीं से भी जो वर्थ है वो 1 लाख की लग ही नहीं रही है। 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000, लाइक इज दिस अ जोक और समथिंग? ये सामने जो है ना ये खाने पीने की चीजें, और अब भूख लग रही है इसको देख के। खाना खाते हुए मैं ये सोच रही थी कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, यार इनके वेन्यूज के क्या होते होंगे रेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिप लाइन में मैं आसमानों से बातें कर रही हूँ। चलें भाई, मैं आ गई हूँ नॉर्दर्न एरियाज, और यहाँ पे ना बड़ा कॉन्सेप्ट है बड़ी होटल चेन्स का, और उनके अपने बैंक्वेट हॉल्स भी होते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स की हम बात कर रहे थे ना बेसिकली। सो मैंने यहाँ पर जाके पूछना है इनसे इनका एस्टिमेट कि इनके बैंक्वेट हॉल्स, केटरिंग वगैरह, ये ज़रा एस्टिमेट तो पता करें कि कितने का होता है। लेट्स गो। दिस इज़ अ फंक्शन हॉल, 50 to 60 की कैपेसिटी है। इट्स प्रीटी फैंसी। और यहाँ पे हैं ये बैंक्वेट्स रहे हैं, ये है बैंक्वेट है इसका। ये कह रहे हैं कि इसकी 200 हो जाएगी कैपेसिटी। हॉल्स तो मैंने आपको दिखा दी है, और अभी मैंने उनसे पता किया तो वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक दिन के लगेंगे अगर आप बुक करते हैं 50 to 60 लोगों के लिए। और खाने का हिसाब उन्होंने ये बताया है कि 5,000 पर पर्सन, यानी 5,000 पर पर्सन स्टार्टिंग है, जो कि आपके मेन्यू और डिशेस के हिसाब से फिर बढ़ती रहती है, तो ये 8-10 हज़ार तक भी जा सकती है। अगर 50 लोग हैं तो 2.5 लाख लगेंगे, 100 लोग हैं तो 5 लाख लगेंगे। और ये बिल्कुल बेसिक मेन्यू है, तो ऑब्वियसली आप 3 डिशेस तो रखते ही हैं, तो ये तो 2 डिशेस का एक स्वीट डिश और आई थिंक सैलड होगी उसके साथ, तो ये 5,000 का था। लेकिन आप जैसे जैसे मेन्यू बढ़ाते रहेंगे तो उसकी प्राइस भी बढ़ती रहेगी। होटल स्टेज अभी काउंट नहीं हुए, ट्रैवलिंग अभी काउंट नहीं हुई, और डेकोरेशन वगैरह इनकी अपनी नहीं देते, आपने अपनी खुद करनी है। सो काफ़ी लंबी चौड़ी बात बन रही है भाई। नॉर्दर्न एरिया से अब हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में ऑब्वियसली बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, लेकिन एक वेन्यू का मुझे पता चला है कि बहुत ही कूल है, और मैं किसी से मिली जिन्होंने अपनी शादी उस बहुत ही कूल वेन्यू पे की है, एंड दैट वेन्यू इज़ फैसल मॉस्क। उनका निकाह फैसल मॉस्क में हुआ था, और एक बहुत ही सिंपल सा इवेंट था रुखसती का। तो आए सारा से मिलते हैं, और सारा वहाँ पे बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फैसल मॉस्क में निकाह, ये क्या है? स्टोरी सुनाएं जरा हमें अपनी। वजह एक तो ये थी कि मैं एंजॉय करना चाहती हूँ प्रॉपर्ली अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, एंड दूसरा बजट भी। आई वांटेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, अपनी मर्जी की, लेकिन स्टिल विद इन बजट। और आई थिंक वो कस्टमाइज्ड अगर आप करें तो तभी आप उसको मैनेज कर सकते। मी एंड माय हस्बैंड स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग, जूतों, मेकअप और ज्वेलरी से लेके कपड़े तक, खाने तक, एवरीथिंग हमने खुद स्पॉन्सर किया। तो एज अ स्टूडेंट वी हैड अ लिमिटेड बजट, बट वी वांटेड टू एंजॉय। तो उसी बजट के अंदर रहते हुए इंटीमेट सेटिंग में भी जबरदस्त। मेरे एक फ्रेंड ने आना था अटेंड करने, तो मैं उस टाइम वहां पहुंच के आई वाज कॉलिंग हिम, आई वाज सेइंग आप कहीं इशारे पे कहीं रुक के गजरे खरीद सकते हैं, मैं ज्यादा ज्वेलरी और ये शादी की बात हो रही है, ये दुल्हन कह रही है प्लीज मेरे गजरे ले। अच्छा एक चीज ना, जब कोई सिंपल इवेंट कर रहा होता है ना अपनी शादी का, तो उसको ना बार बार ये बताया जा रहा होता है कि बेटा आपने बड़ा रिग्रेट करना है,
आप रिग्रेट करेंगे, ये शादी एक ही दफ़ा होती है प्रॉब्ली, और फिर आप मतलब कैसे इतना बड़ा इवेंट, क्योंकि लड़कियों की तो ज़िंदगी का मकसद एक डेस्टिनी होती है ना, क्लाइमैक्स है ज़िंदगी का कि शादी का दिन. सो डिड दैट हैपन विद यू? नहीं, आई थिंक वो जो आप फील करते हैं ना कि स्पेशल डे, दैट्स अप टू यू. जो चीज आपको खुश करती है, जिस चीज से आप कंटेंट फील करते हैं, वो करें तो आपको रिग्रेट नहीं होगा. पैसों से खुशी नहीं मिलती. मतलब वो एक डिफरेंट बात है कि आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, यू हैव परचेज पावर, लेकिन खुशी जो है वो आपके अपने अंदर से आती है. जिस तरह से आप सेलिब्रेशन चाहते हैं वो, अगर आप अपनी मर्जी से एक छोटा सा इवेंट करते हैं, शादी करते हैं, उसमें इतना कुछ है ही नहीं मैनेज करने को, इतना कुछ सोचने को. लोगों के पास गॉसिप करने को चीजें भी कम होती हैं. जो सच्ची बात, सही बात. I definitely recommend आजकल की इकोनॉमी में it's better for you, better for everyone to have their intimate wedding. और आपका तो खैर वेन्यू भी बहुत ही आइकॉनिक माशाल्लाह. लाइक आई डोंट नो, आई थिंक वो फीलिंग ही बहुत अच्छी, क्योंकि आई हैव विजिटेड फैसल मॉस्क आई थिंक वंस, और मतलब एक ना आपकी एक डिफरेंस, एक इमोशन आ जाता है जब आप किसी इस तरह की जगह पे हैं जो कि एक लैंडमार्क है, या एक उसकी एक हिस्ट्री है, या कोई भी उसकी कोई वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है. सो गेटिंग मैरिड एट अ प्लेस लाइक दैट, इट मस्ट यू नो, वो दिन शायद ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी एक स्पेशल वैल्यू उसे नहीं ऐड कर दी उसकी. मैं जब यूएस गई, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हम वहाँ पे स्टूडेंट थे, मैं पीएचडी कर रही थी उस टाइम. तो अपने एडवाइजर के लिए, अपने जानने वालों के लिए मैं फैसल मॉस्क के ना छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर मैग्नेट ऐसा की चीजें लग गई थी. आई टोल्ड दिस इज so cool. Yeah. Anna, thank you so much for sharing your story. मिलते हैं फिर इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. भाई सारा से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो अब ऐसा ही लग रहा है कि यार ये सबसे बेस्ट वेन्यू है. और फैसल मस्जिद की तो खैर वैसी वाइब और एक उसकी हिस्टोरिकल स्टैंडिंग इतनी अच्छी है, और वहाँ पर आपकी शादी हो रही हो, दैट इज़ सो कूल. मैं आ गई हूँ कराची वापस, और मैं तो अब ढेर सारा रेस्ट करूँगी, लेकिन आपने ढेर सारे कमेंट्स करने हैं और आपने ये बताना है कि आपका फेवरेट वेन्यू कौन सा है शादी का, और आपको क्या लगता है कि शादी के वेन्यू पर कितना खर्चा होना चाहिए. और मॉमकास्ट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी तो शादी कैंपेन चल रही है, ढेर सारी पॉडकास्ट आ रही हैं, अब तो वीलॉग्स भी आएंगे. आपने फीडबैक ज़रूर देना है, वीडियोज़ को शेयर करना है, मॉमकास्ट को सब्सक्राइब कर लें. अल्लाह.